नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और स्वागत है आपका टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में। इस शो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल मार्केट आउटलुक, की लेवल्स जिन पर होनी चाहिए आपकी नज़र, और 5 ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ जो दे सकते हैं आपको नियर टर्म में बेहतर रिटर्न। तो इसी सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर ओशो किशन, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एट एंजल वन लिमिटेड। थैंक यू सो मच ओशो अगेन, आप हमारे साथ जुड़े एंड आपने अपना कीमती वक्त बिजनेस टुडे बाजार के लिए निकाला। थैंक यू सो मच तानिया कि आपने मुझे शो में बुलाया है। तो ओशो, हमने देखा है कि जो एफओएमसी मिनट्स है उनकी तरफ से ये एक इंडिकेशन आ रही है कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो आगे चलकर धीमी गति पकड़ सकता है। तो आपकी जो राय है इसके बारे में क्या है? आज मल्टी एक्सपायरी भी है, तो हम एक वॉलेटाइल सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस लेवल्स पर आपकी नज़र बनी हुई है और कैसा परफॉर्म कर सकती है मार्केट्स नियर टर्म में, इस पर अगर आप थोड़ी जानकारी दे पाए तो। टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो निफ्टी अभी भी अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, बिकॉज जैसे हमने देखा था इस वीक के स्टार्टिंग में निफ्टी थोड़ा स्लिप हुआ था अपने जोन से 18,300 के जोन से, बट नीचे में 18,150 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे नजर आया। वहां से हर एक दिन, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड इवन थर्सडे को एक्सपायरी के दिन भी वहां से एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। सो जो टेक्निकल लेवल्स थे 18,100 से 18,200 का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है। एंड हायर एंड की अगर हम बात करें तो 18,450 से 18,500 के पास एक रेजिस्टेंस भी है मार्केट में, बिकॉज अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का पाइल अप हुआ है 18,500 के कॉल ऑप्शन में। दैट मीन्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड जब तक हम इसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक नहीं देते हैं तब तक मार्केट में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन जोन कंटिन्यू रहेगा। बट नो डाउट ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी डेली अपने लाइफ टाइम हाइस को बनाए जा रहा है, अभी नियर अबाउट 43,000 के पास ट्रेड हो रहा है। सो ओवरऑल मार्केट में बुलिश मोमेंटम काफी ज्यादा है, बट मेजॉरिटी जो चैरियट है होता है बुलिश मार्केट के लिए, दैट इज बैंक निफ्टी फॉर श्योर। जैसे ही निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट के ऊपर ब्रेकआउट दिखता है तब हमें ओवरऑल मार्केट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए नजर आएगा। एब्सोल्युटली। और आपने बैंक निफ्टी की ही बात की, तो अगर हम पीएसयू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। अगर आप वाईटीडी बेसिस पे ही देते ऑन अ ईयर टू डेट बेसिस, तो जो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है वो 60% से ज़्यादा चढ़ चुका है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे इस वक्त कैसे नज़र आ रहे हैं पीएसयू बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं, और क्या ये जो मोमेंटम है ये आगे भी जारी रहने वाला है? ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक्स पिछले 3 हफ्ते से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट वीक एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है पीएसयू बैंक में, बिकॉज वो अपने रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ था। बट मंडे खुलते ही मार्केट में पीएसयू बैंक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई 3820 का, जिसका ब्रेकआउट आया एंड नियर अबाउट अभी 4,000 के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं जिसमें मेजर रेजिस्टेंस हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल पीएनबी में 42 44 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा गया था, बट हमने देखा है कि इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे एक डिसाइसिव मैनर पे एक ब्रेकआउट मिला है उसके ऊपर, एंड पीएनबी भी इवन 50 लेवल्स के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो जितने पीएसयू बैंक है उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लगभग 3 से 4% का मोमेंटम सब इस वीक में कैरी कर रहे हैं। तो जैसा कि पीएसयू बैंक्स ने इसी हफ्ते ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे। बट नो डाउट इतने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद थोड़ा करेक्शन या कूल ऑफ आ सकता है काउंटर में। सो एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ, इसमें बुलिश व्यू के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपना ट्रेंड। चलिए, बिल्कुल। और अब बात करते हैं उन 5 टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ की जो दे सकते हैं हमारे दर्शकों को नियर टर्म में बेहतरीन रिटर्न। तो आज कौन से 5 स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए हैं ओशो? सबसे पहले अगर हम देखें तो एफएमसीजी काउंटर से ब्रिटानिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाया है। अगर हम टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो एक फ्लैग एंड पेनेंट का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है ब्रिटानिया में। तो 4200 के ऊपर अगर इसने डिसाइसिव क्लोज दिखा दिया तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4450 4500 का
शॉर्ट टर्म में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं काउंटर में। एंड जो मोमेंटम ट्रेडर हैं वो अपने स्टॉप लॉस को, जो इसका स्विंग लो है 4060 का, उसके पास मेंटेन करके चले। सेकंड काउंटर डिफेंस सेक्टर से है एचएएल में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था पिछले हफ्ते, एंड उसके बाद वो काउंटर अपने स्लोप को, ट्रेंड लाइन जोन को वापस से रीटेस्ट करके अगेन एक मोमेंटम दिया है। दैट मींस वापस से मार्केट में रीएक्यूमुलेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। सो एचएएल हम देख सकते हैं यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में 2900 तक का टारगेट एक्सपेक्टेड रहेगा, एंड उसके मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए 2580 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। थर्ड काउंटर है फ्रॉम द रेलवे काउंटर IRCTC। अभी रेलवे स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हुआ है, एंड अगर हम IRCTC भी देखें तो पिछले कुछ दिनों से अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रांगली मूव कर रहा है इस हफ्ते। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसका 704 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, एंड शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 760 का टारगेट हम देख सकते हैं। फोर्थ काउंटर है बैंकिंग स्पेस से। बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अगर अभी हम देखें तो 870 880 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, बट इसने 920 जोन से जो करेक्शन दिखाया था, जो स्विंग लो गया था 840 का, जो बुलिश गैप में एंटर किया था, एंड वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनते हुए नजर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसका 920 वापस से ये रिक्लेम करे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, एंड उसके ऊपर अगर क्लोजर देता है तो वहां से एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा। एंड फिफ्थ काउंटर है फ्रॉम द मिड कैप IT स्पेस। L&T इन्फोटेक की अगर हम बात करें तो L&T इन्फोटेक नियर अबाउट पिछले एक महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रेजेंट किया है, एंड अभी हाल ही में 5300 ऑड लेवल से थोड़ा करेक्ट होकर के 4600 के पास तक गया था, एंड अभी नियर अबाउट अगेन 4780 4800 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो ये हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है वापस से री इंटर करने के लिए इस काउंटर में। इसका जो शॉर्ट टर्म स्विंग लो है वो इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाई करें, 4680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाई करें, एंड शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 5060 से 5080 का टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। Absolutely. So Britannia, HAL, IRCTC, Axis Bank and L&T Infotech, ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो टेक्निकल चार्ट्स पर अभी अच्छे नज़र आ रहे हैं ओशो को। सो थैंक यू सो मच ओशो, आपने हमारे साथ ये तमाम स्टॉक आइडियाज़ शेयर किए और आप हमारे साथ जुड़े बिजनेस टुडे बाजार पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जो मार्केट से जुड़ी सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ बिजनेस टुडे बाजार पर। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।